हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लेसन प्लान को समझेंगे कि हम लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। लेसन प्लान को हिंदी में पाठ योजना कहते हैं। ये जो पाठ योजना है ये वैदिक कालीन समाज पर है। इसका प्रकरण है वैदिक कालीन समाज। इतिहास का है ये लेसन प्लान। तो सबसे पहले आपको इस तरह से छात्राध्यापिका का नाम, छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक लिखेंगे। विद्यालय का नाम, जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी है वहाँ का नाम रहेगा। इस तरह से बॉक्सेस बनाएंगे और फिर वहाँ पे दिनांक, दिन, विषय, उपविषय, कालांश, कक्षा, अवधि, इस तरह से सभी चीज़ें लिख लेंगे। फिर लिखेंगे प्रकरण, उसके बाद लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो लगभग 8 से 10 आप लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य पूरे विषय से संबंधित होता है। और जो इसके बाद जो विशिष्ट उद्देश्य आता है वो ये विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। और विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य आप लिखते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे, पहला है छात्र वैदिक कालीन समाज को जान सकेंगे, छात्र आर्यों की भाषा जान सकेंगे। यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप वही चीज़ें लिखेंगे जो बच्चे एज इट इज़ जान सकते हैं। इसमें बच्चे अर्थ परिभाषा बताना सीख जाते हैं। दूसरा बोधात्मक उद्देश्य है, इसमें बच्चे के अंदर एक समझ विकसित होती है जिससे कि वो अंतर करना, तुलना करना, ये सभी चीज़ें समझ जाता है। इसमें आप लिखेंगे विद्यार्थी वैदिक कालीन समाज को समझ सकेंगे, छात्र आश्रम व्यवस्था को समझ सकेंगे। फिर आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र वैदिक कालीन समाज की प्रमुख विशेषताओं को बता सकेंगे, छात्र आर्यों के कार्यों को बता सकेंगे। यानी कि प्रयोगात्मक उद्देश्य जो है इसमें बच्चे विशेषताएं बताते हैं, चीज़ों को अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके बता पाते हैं। इसके बाद लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, इसे टीएलएम कहते हैं, वही है ये। जो आप पढ़ाने के लिए जो चीज़ें यूज कर रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर के जाएंगे, इसमें लिखेंगे वैदिक कालीन समाज व आश्रम व्यवस्था को दर्शाता हुआ चार्ट। फिर लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, जिसके आधार पर आप प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। इसमें लिखेंगे छात्र आर्यों की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको इस तरह से बॉक्सेस बनाना होता है। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे। और प्रस्तावना प्रश्न में आप 3 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं और सभी प्रश्न जिग-जैग मोशन में होने चाहिए। पहला प्रश्न है, भारत के प्राचीन ग्रंथों में कितने वेदों का वर्णन है? बच्चे बताएंगे 4 वेदों का वर्णन है। फिर दूसरा प्रश्न इसी 4 से शुरू करेंगे, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तीसरा है, ऋग्वेद से किस काल के बारे में पता चलता है? बच्चे बताएंगे वैदिक काल के बारे में पता चलता है। चौथा, वैदिक कालीन समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पर अधिकांश छात्र मौन रहेंगे। उसके बाद यहीं पे आपका प्रकरण निकल जाता है और आप अपना उद्देश्य कथन करते हैं। बच्चों, आज हम वैदिक कालीन समाज के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप ये बॉक्स बनाते हैं, ऊपर लिखते हैं शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शिक्षण विधि। इसमें आप सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और ये प्रश्न आप इसलिए पूछते हैं ताकि आप अपने शिक्षण बिंदु पर जा सकें। तो बच्चों से आप पूछेंगे वैदिक काल की समय सीमा कितनी मानी गई है? बच्चे बताएंगे 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये विधि प्रश्न उत्तर विधि है। फिर वैदिक कालीन समाज कैसा था, ये प्रश्न आप पूछेंगे तो ये समस्यात्मक होगा। यहीं पे आपका जो शिक्षण बिंदु है वो पता चलेगा, वैदिक कालीन समाज। अब आप इसका स्पष्टीकरण देंगे और ये जो ये है छात्र छात्रा क्रिया में आपको ये लिखते आना है, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इधर व्याख्यान विधि। इस तरह से आप पूरा लिखेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। इसे आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। फिर इस तरह से आप पूरा लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दूसरे पेज पर भी आपको ऊपर लिखना होगा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि। जितने पेज पर आप लिखेंगे वहाँ ऊपर ये लिखना होगा। फिर आप बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न में जो आप पढ़ा चुके हैं अभी अभी, उसमें से बच्चों से आप कुछ प्रश्न पूछते हैं तो वो बोध प्रश्न में आता है। जैसे आप पूछेंगे वैदिक कालीन समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो इसमें बच्चे बताएंगे 4 वर्णों में। फिर बताएंगे प्रश्नोत्तर विधि।
विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। आर्यों ने जीवन को कितने अवस्थाओं में बांटा था। बच्चे यहाँ पे मौन रहेंगे। ये प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हम अपना अगला जो शिक्षण बिंदु है वो लिखेंगे। अब शिक्षण बिंदु में आश्रम व्यवस्था है। अब इसके बारे में आप स्पष्टीकरण देंगे, पूरा व्याख्या करेंगे। फिर उसके बाद बोध प्रश्न पूछेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें फिर से आप दूसरे पेज पर भी शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शिक्षण विधि लिखेंगे। उसके बाद आप फिर से लिखेंगे ये दूसरा जो शिक्षण बिंदु है, तीसरा, ये है शिक्षा। शिक्षा के बारे में आप बताएंगे। फिर इधर लिखेंगे व्याख्यान विधि। इसके बाद पशुपालन है, पशुपालन को बताएंगे। उसके बाद से फिर बोध प्रश्न पूछेंगे। जो लास्ट में है शिक्षण बिंदु, खेती का महत्व बढ़ा, इसके बारे में आप बच्चों को बताएंगे और ये व्याख्यान विधि है। और यहाँ छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रस्तुतिकरण के बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप 4-5 प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, जैसे कि ये प्रश्न पूछा गया है। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में आप जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आप पढ़ाए हैं उसमें से वो चीज़ें आप लिखते हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन श्यामपट्ट पर आप लिखेंगे और बहुत ही शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे कि लिखा गया है वैदिक कालीन समाज वर्ड व्यवस्था। वैदिक कालीन समाज जो था उसमें वर्ड व्यवस्था था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। फिर लिखेंगे वेदों में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या जिसका वध ना किया जाए। दोआब दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। इसके बाद हम लिखेंगे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कॉपी में लिखने का निर्देश देकर छात्राध्यापिका स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर लास्ट में लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य में खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ लिखिए। इस तरह से आप लेसन प्लान लिखेंगे। और जब आप ये टीचिंग करते हैं, लेसन प्लान पढ़ाते हैं जा कर के स्कूल में, तब आपके जो टीचर होते हैं आपके जब पढ़ाते रहते हैं वहाँ पे वो कुछ सजेशन देते हैं, कुछ कमेंट लिखते हैं। जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या गलतियाँ हैं उनको लिखते हैं, जिस तरह से इसमें लिखा गया है। जैसे छात्र शिक्षण में रुचि ले रहे हैं, इम्प्रूव टीचिंग कंटेंट, इस तरह से सब कुछ लिख देते हैं। जो भी आपको इम्प्रूवमेंट लानी होती है वो लिख देते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और भी लेसन प्लान देखना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं। थैंक यू।